मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। हाथरस में जिन लोगों पर दरिंदगी का आरोप है, मीडिया अचानक उनकी देहरी पर कैमरा लेकर क्यों पड़ा है? जिसकी बिटिया का गैंगरेप हुआ है उसको अचानक कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया गया है? क्या आपने आज से पहले कभी देखा है कि जिस पर रेप का आरोप है मशीनरी उन ठाकुर परिवारों के साथ खड़ी हो जाए? क्या आपको कुछ समझ में आता है? मुझे आता है, आगे बताएंगे। देखिए, मैंने जितना देखा और समझा है उस हिसाब से सरकार के पास एक ट्रिक है कि किसी भी मामले से अपना पीछा छुड़वाना हो तो 4-5 मुसलमानों का नाम ले लो, पीएफआई नाम के 3 शब्द रट लो, सारी आई गई बलाओं से छुट्टी मिल जाएगी। थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ। आपको याद होगा कि जब कोरोना को भारत में मोदी जी ने हवा बताया था, उसके बाद तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना हुआ था तो उनको कोरोना बम कहा गया था, कोरोना जिहाद करने वाला कहा गया था। ऐसा लगा था कि जैसे कोरोना मुस्लिमों का पालतू कुत्ता हो और वो उनके यहाँ पला हो। याद करिए, पूछा जाता था कहाँ है मौलाना साद? अब आ गया होगा मौलाना साद, गिरफ्तार किए हो? खैर, और जैसे ही मुस्लिम भाई खून देने लगे, प्लाज्मा डोनेट करने लगे, सरकारी कोरोना अचानक खत्म हो गया। केस डबल से ट्रिपल हो गए, ट्रिपल से चौबल हो गए, चौबल से पचपल होते गए, लेकिन किसी ने कोरोना का नाम नहीं लिया। जब तक कोरोना से मुसलमानों का नाम जुड़ा था तब तक मजा आ रहा था, और जैसे ही कोरोना आम हुआ, साला सबके मुंह पर ताला लग गया। यूपी में मुसलमानों पर एजेंडा बहुत सूट करता है। जब तक गुड़िया को न्याय देना था तब तक सबको साफ सूंघा हुआ था। पुलिस लगी हुई थी, धारा 144 लगी हुई थी और न जाने क्या क्या। जैसे ही पीएफआई की एंट्री कराई गई, दंगे वाले एंगल का तड़का लगाया गया, 4 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद गुड़िया का दरिंदगी कांड सूटेबल बन गया। प्रवक्ताओं के मुंह में जैसे जबान सी आ गई। अब दंगा वेबसाइट की कहानी बताती हूँ, सुनकर हंसी आएगी लेकिन रोके रहना। कहते हैं 3 तारीख की रात को एक वेबसाइट बनी। दंगाई भी ठीक से उसे नहीं पढ़ पाए होंगे कि उसे पहले ही हटा दी गई। वेबसाइट पर बताया गया कि दंगा कैसे करना है, सनस्क्रीन लगाकर दंगा करना है, दंगा करने टोपी पहनकर जाना है, बालों में तेल लगाकर जाना है, फुल कपड़े पहनकर जाना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दंगा कराने वाली वेबसाइट किस अनपढ़ ने बनाई है जो दंगा करना बता रहा था या बारात का दूल्हा तैयार करने के नुस्खे बता रहा था। समझ में तो ये भी नहीं आया कि हाथरस के दंगाइयों के लिए अंग्रेजी में वेबसाइट क्यों बनाई गई, और बनाई तो बनाई, कॉपी पेस्ट करने वाले भाइयों ने जल्दी जल्दी में एजेंडा मोड़ देने की खुशी में ये भी लिखा रहने दिया कि न्यूयॉर्क पुलिस से कैसे बचे। दरअसल हुआ ये कि इस वेबसाइट पर जो कंटेंट डाला गया वो अमेरिकी वेबसाइट से कॉपी किया हुआ था। अब एजेंडा मोड़ने वाले भाई लोगों को कितनी अंग्रेजी आती है वो तो आप जानते ही हैं। अबे नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। न्यूयॉर्क की जगह लिखना था कि हाथरस पुलिस से कैसे बचा जाए। तब पता होता, तब मालूम होता कि तुम नाकारा नहीं हो, ठीक से मुद्दा डाइवर्ट करने के एक्सपर्ट हो। ये वेबसाइट किसने बनवाई, किससे बनवाई, कैसे बनवाई, इसका मुखिया मुख्तार कौन था, इसका कोई खुलासा अभी तक यूपी पुलिस ने नहीं किया है और होगा भी नहीं, ऐसा मैं मानती हूं, क्योंकि मैं आदतें जानती हूं। और हाँ, हाथरस में ऐसी चर्चाएं हैं कि वहां से हिंदूवादी संगठन और ठाकुर कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि योगी राज में भी अगर ठाकुरों का फेवर नहीं होगा तो किसके राज में होगा? क्योंकि यूपी में मायावती सरकार में दलित खुद को मुख्यमंत्री समझता है, अखिलेश राज में यादव और मुस्लिम खुद को शहंशाह समझता है, और बीजेपी राज में जब ठाकुर मुख्यमंत्री है तो ठाकुर खुद को मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन मुख्यमंत्री से कम भी नहीं समझते हैं। और यही कारण है कि आरोपी ठाकुर परिवारों से बात करने के लिए मीडिया आज मजबूर है। मैं चाहती हूं कि अगर गुड़िया के इंसाफ की लड़ाई में कोई राजनीति करके दंगा करना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, चाहे पक्ष जो भी हो। और हाँ, मॉरिशस से जो 100 करोड़ रुपए पीएफआई को दंगा कराने के लिए दिए गए थे उसको तो आप पकड़ चुके हैं, तो ऐसा करना कि हाथरस के विकास में लगाना, दंगाइयों के ही हथियार से दंगाइयों को मारना बिल्कुल ठीक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।